हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मशीन डिजाइन के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नकल ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे कि नकल ज्वाइंट क्या होता है, कहां इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारे के बारे में आपको डिटेल स्टडी कराएंगे। हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको बता रहे हैं और आपको डिजाइन प्रोसीड्यूर के स्टेप और प्रोसेस को भी बता दिया था। तो डायरेक्ट हम लोग अब उसका एप्लीकेशन यहां पर करेंगे कि कैसे हम लोग कोई मशीन डिजाइन का एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट का हम लोग डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि वहां आपको प्रोसीड्यूर बताए और यहां इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो काफी मजेदार यूनिट है, बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसका आने का चांसेस 100% है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे। तो नकल ज्वाइंट होता क्या है? तो कहता है कि नकल ज्वाइंट एक मैकेनिकल ज्वाइंट होता है जो टेम्पोररी ज्वाइंट होता है। टेम्पोररी ज्वाइंट कहने का मतलब होता है कि ऐसा ज्वाइंट जिसमें दो मेंबर जिसको आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जो कंपोनेंट जिससे आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आता है आफ्टर द डिसअसेंबल, मतलब उसको हटाने के बाद उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं आता। पर अगर परमानेंट ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे तो परमानेंट ज्वाइंट में या तो वर्कपीस खराब हो जाता है, नहीं तो जो ज्वाइंट मेंबर होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग परमानेंट ज्वाइंट कहेंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि वेल्डिंग परमानेंट ज्वाइंट के अंदर आ जाएगा, ब्रेजिंग परमानेंट ज्वाइंट के अंदर आ जाएगा, सोल्डरिंग परमानेंट ज्वाइंट के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे बुक में क्या होता है, रिवेट को भी परमानेंट ज्वाइंट के अंदर रखा जाता है। पर अगर नट बोल्ट आप कस रहे हैं तो वो टेम्पोररी ज्वाइंट आएगा, नकल ज्वाइंट का यूज कर रहे हैं टेम्पोररी ज्वाइंट आएगा, क्वार्टर ज्वाइंट का यूज कर रहे हैं वो टेम्पोररी ज्वाइंट आएगा। बात समझ में आ गया? तो नकल ज्वाइंट क्या होगा? तो एक मैकेनिकल ज्वाइंट है या इसी को हम लोग कहेंगे एक टेम्पोररी ज्वाइंट है। और याद रखना है कि इसका यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां जो एक्सिस होता है रॉड का वो एक ही लाइन में हो, एक ही प्लेन में हो। तो आइए इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि नकल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड whose axis either coincide or intersect and lie in a one plane and used to transmit only टेंसाइल लोड। काफी इंपॉर्टेंट है कि नकल ज्वाइंट का यूज वहां किया जाता है जहां पर टेंसाइल लोड का एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहला अंडरलाइन कर लेंगे कि इसका मैक्सिमम जो यूज होता है वह किस तरह के लोड के लिए होता है? टेंसाइल लोड के लिए। कॉम्प्रेसिव लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, टेंसाइल लोड के लिए डिजाइन करते हैं। और जहां टेंसाइल मेंबर आ गया या टेंसाइल लोड आ गया वहां पर मटेरियल हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, स्टील का मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि नकल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड हुज एक्सिस आइदर इंटरसेक्ट और कॉन्साइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो है नकल ज्वाइंट का पार्ट्स है, जिसमें ये वाला जो मेंबर होता है इसको हम लोग डबल आई कहते हैं, नहीं तो इसको फॉर्क एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्क जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम फॉर्क एंड होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, एक सिंगल आई होता है, इसको रॉड एंड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रॉड एंड भी कहते हैं और कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर चला जाता है और फाइनली ये एक नकल पिन होता है जो सेम मटेरियल का बना होता है। जैसे अगर ये मान लीजिए स्टील का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का बना हुआ, तो ये भी माइल्ड स्टील का बना, ये भी माइल्ड स्टील का बना, ये इसके अंदर डाल देते हैं। मतलब ये वाला पार्ट इसके अंदर गया, ये वाला पार्ट इसके अंदर गया और नीचे में एक कॉलर लगा देते हैं जिसको हम लोग वाशर कह रहे हैं, कॉलर लगा देते हैं और ये एक टेपर पिन होता है, इसमें लगा के इसको ठोक दिया जाता है और ये इस तरह से, ये देखिए, टेंसाइल लोड लेने के लिए पी और टेंसाइल लोड लेने के लिए तैयार हो गया। तो इसका एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया कि नकल ज्वाइंट का यूज वहां पर करते हैं जहां पर दो एक्सिस जो है वो कॉन्साइड या इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो ये एक्स एक्सिस है और इस तरह से वाई एक्सिस यहां पर ज्वाइंट हो जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। क्लियर एकदम? नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दिस ज्वाइंट परमिट लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट बिटवीन द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ द पिन। इसका मतलब है कि जब हम इस सेक्शन को अंदर डालें और पिन डालें तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट थोड़ा परमिट करते हैं। ठीक है, एकदम परमानेंट नहीं होता, स्लाइटली एंगुलर मूवमेंट पिन के पास हो सकता है। ओके, इट इज नॉट यूज्ड टू कनेक्ट रॉड दैट रोटेट एंड ट्रांसमिट टॉर्क। याद रखना है कि इसका यूज वहां हम लोग नहीं करते हैं जहां पर टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई टरबाइन का शाफ्ट है, दिमाग में बैठा लीजिए, टरबाइन का शाफ्ट है और दूसरा जनरेटर का शाफ्ट है, तो दोनों को नकल ज्वाइंट से हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। वहां पर हम लोग कपलिंग का यूज करेंगे, फ्लेंज कपलिंग हो या दूसरे टाइप का कपलिंग हो वो यूज करेंगे, वहां पर ये ज्वाइंट है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई रॉड
टॉर्क का ट्रांसमिशन कर रहा है तो उस जगह पर, या ट्विस्ट हो रहा है तो उस जगह पर नकल ज्वाइंट का यूज नहीं करते हैं। इसका यूज वहां करते हैं जहां सिर्फ टेंसाइल लोड को खींच रहा हो, टेंसाइल लोड को बियर कर रहा हो। बात एकदम क्लियर हो गया है। अब क्या कर रहा है, द मटेरियल यूज्ड फॉर द ज्वाइंट मे बी स्टील और रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को रॉट आयरन कहते हैं, और आयरन का सबसे अशुद्ध रूप जो होता है उसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं। अब यहां पर स्टील है, अब ये स्टील जो है लो कार्बन स्टील भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। जनरली हम लोग लो और मीडियम को ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पर अगर लो कार्बन स्टील होगा तो उसको हम लोग माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं, और उसमें 0.1 याद रखना है, अगर लो कार्बन स्टील है तो 0.1 से लेके 0.25% तक कार्बन को मिक्स कर देते हैं। अलग अलग बुक में डेटा अलग अलग हो सकता है, हम आपको स्टैंडर्ड डेटा बता रहे हैं, ठीक है। अगर लो कार्बन स्टील है मतलब माइल्ड स्टील है तो उसमें 0.1 से लेके 0.25% कार्बन को मिला दीजिए। मतलब 1 kg आयरन ले लीजिए और उस 1 kg का 0.25% निकाल लीजिए और उतना कार्बन उसमें फेंट दीजिए। कब, जब वो मेल्ट कर रहा है, वो आपका आयरन जो है अब माइल्ड स्टील के नाम से जान रहे हैं। फिर उसी तरह अगर मीडियम कार्बन स्टील है तो 0.25 से लेके 6% तक, 0.6% तक लेंगे, और अगर हाई कार्बन स्टील है तो वहां पर हम लोग 0.6 से लेके 1.5 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं साइड में नोट बना के लिख भी लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अब नकल ज्वाइंट समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, आप फिगर से भी यहां पर देख रहे होंगे, एनिमेशन से भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें ज्वाइंट हो रहा है। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल एग्जांपल जहां पर आपको आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो आप नोटिस किए हैं कि ट्रैक्टर और उसका जो डाला है उसको हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो वहां पर भी हम लोग नकल ज्वाइंट का यूज करते हैं, जिसमें कि डाला जो है वो ट्रैक्टर के इंजन का जो पीछे वाला भाग होता है उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो वहां भी आपको नकल ज्वाइंट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर बाईसाइकिल के चेन को आप खोलेंगे और उसको डिसअसेंबल करेंगे तो वहां भी ज्वाइंट जो है वो आपको नकल ज्वाइंट देखने को मिल जाएगा। तो अब फटाफट हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट्स को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, तब तक आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम लोग बनाना क्या चाह रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि एक आपका पी का मतलब यहां पर लोड हो गया, कि हो सकता है 150 किलो न्यूटन का कोई लोड लग रहा है और उस लोड को बियर करने के लिए, थामने के लिए आपको एक नकल ज्वाइंट का डिजाइन करना है। तो क्लियर हो गया कि नकल ज्वाइंट टेंसाइल लोड को बियर करता है, थामता है, तो वहां पर जो मटेरियल लेंगे वो किसका लेंगे, माइल्ड स्टील का लेंगे, स्टील का ले लेंगे। अब आपको यही चीज करना है कि 150 किलो न्यूटन का लोड के लिए ये रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, पिन का डायमीटर कितना होना चाहिए, फॉर्क का थिकनेस कितना होना चाहिए, आउटर डाया कितना होना चाहिए, इनर डाया कितना होना चाहिए, ये सारे डायमेंशन को ही हम निकालना यहां पर सीखेंगे। बात एकदम क्लियर हो रहा है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे और आगे हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ नकल ज्वाइंट, की नकल ज्वाइंट का कहां कहां एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि ज्वाइंट बिटवीन द लिंक ऑफ ए बाइसाइकिल चेन। अगर आप बाइसाइकिल चेन को भी अच्छे से डिस्ट्रॉय करेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि उसमें नकल ज्वाइंट का कनेक्शन है। फिर दूसरा कह रहा है ज्वाइंट बिटवीन द लिंक ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज। अगर कोई सस्पेंशन ब्रिज आप कंसिडर करते हैं, झूलता हुआ ब्रिज कंसिडर करते हैं, तो वहां भी आप नोटिस कर रहे हैं कि वहां अरेंजमेंट जो है नकल ज्वाइंट की मदद से किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट के लिए परमिट दिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, ज्वाइंट बिटवीन द टाई बार एंड रूफ ट्रस। अगर आप रूफ ट्रस ले लेंगे तो उसको टाई बार के साथ कनेक्टेड किया गया है, तो वहां भी जो है आपका नकल ज्वाइंट का कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइंट इन अ बल्ब मैकेनिज्म ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन। बहुत सारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो बल्ब का अरेंजमेंट किया गया वो भी आपका नकल ज्वाइंट के मदद से किया जाता है। फिर क्या है, फलक्रम फॉर द लीवर। अगर कोई लीवर को कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये एक रॉड है, तो ये भी एक लीवर की तरह काम हो सकता है। लीवर किसको कह रहे हैं, तो लीवर एक सिंपल बार हो सकता है, बेंड बार हो सकता है, जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न करके आपके काम को कर देता है, तो उसको हम लोग लीवर कहते हैं। तो लीवर भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा है। तो बोल रहा है कि बहुत सारे लीवर जहां पर फलक्रम के पास कनेक्टेड होता है वो भी आपका क्या है,
एक नकल ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। फिर इन ऑटोमोबाइल वाइपर, आप देखेंगे गाड़ी के पास जो शीशा रहता है, अगर बारिश होता है तो वाइपर को हम लोग ऑन कर देते हैं तो वो पानी को हटाते जाता है। तो वहां भी जो प्लास्टिक का अरेंजमेंट होता है, वाइपर जो लगा हुआ है, जो प्लास्टिक का लीवर लगा हुआ है या लिंक लगा हुआ है, वो आपका नकल ज्वाइंट के मदद से कनेक्टेड होता है। फिर आपका यूज इन ट्रैक्टर सब में भी आप देखें कि डाला को कनेक्टेड करते हैं तो वहां भी आपको नकल ज्वाइंट देखना। बहुत सारे क्रेन में जो लोड को लिफ्ट करता है वहां भी आपको नकल ज्वाइंट देखने को मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? अब इसके एडवांटेज में आ जाते हैं, एडवांटेज ऑफ नकल ज्वाइंट। तो एडवांटेज क्या हो सकता है? तो सबसे पहला, नकल ज्वाइंट कैन विथ स्टैंड लार्ज टेंसाइल लोड। नकल ज्वाइंट जो है वह सबसे ज्यादा टेंसाइल लोड को बियर कर सकता है। पर डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये कॉम्प्रेसिव लोड को नहीं लेता है। दूसरा है, मतलब लेता है, ज्यादा नहीं लेगा। नकल ज्वाइंट इज सिंपल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। मतलब नकल ज्वाइंट आप देखे भी थे फिगर में कि एकदम सिंपल डिजाइन है, इसलिए आसानी से इसका डिजाइन किया जा सकता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आसानी से हो सकता है। बहुत हार्ड कोई रूल नहीं है कि इसके लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के मदद से इसका मैन्युफैक्चरिंग करें। आप नॉर्मल कास्टिंग भी कर सकते हैं, फोर्जिंग भी कर सकते हैं, उसके मदद से आप बना सकते हैं। ड्यू टू फ्यू पार्ट, इसमें पार्ट बहुत कम रहता है, कॉस्ट इज लेस, इसलिए इसका कॉस्ट भी क्या होता है? लेस होता है। और हाई रिलायबिलिटी, और ये ज्यादा टिकाऊ भरोसेमंद भी होता है। नेक्स्ट क्या है? असेंबली एंड डिसअसेंबलिंग इज क्विक एंड सिंपल। मतलब आसानी से आप जोड़ सकते हैं और इसको आप हटा भी सकते हैं। तो असेंबल करना और डिसअसेंबल करना काफी आसान हो जाता है। इट इज ए टेम्पोररी ज्वाइंट, और आप इतने देर से पढ़ भी रहे थे कि नकल ज्वाइंट क्या है? एक टेम्पोररी ज्वाइंट है। तो आई होप आपको आज एप्लीकेशन, इसका एडवांटेज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपसे पूछे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि ये एक ही प्लेन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट देता है, और दूसरा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है यूनिवर्सल ज्वाइंट के तरह। यूनिवर्सल ज्वाइंट में आप किसी भी तरह से काम करवा सकते थे उस लिंक का, पर यहां पर क्या है? ये एक ही प्लेन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मूवमेंट देगा। तो आज के लिए इसके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए, पूरे डिजाइन प्रोसीड्योर में जो जो हम लोग को डिजाइन पढ़ना है उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स बहुत छोटा होगा, पर जब हम लोग इसके डिजाइन प्रोसीड्योर पढ़ेंगे तो काफी बड़ा होगा। तो आज हम लोग नकल ज्वाइंट का हर एक छोटे से छोटे बात को यहां पर डील कर चुके हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जितना आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स बताया हूं उतना ही आएगा, इवन कंपटीशन में भी उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसीड्योर ऑफ नकल ज्वाइंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से उसको समझेंगे और अच्छे से उसको कॉपी में नोट डाउन भी करते जाएंगे। मेरा सारा का सारा जो लेक्चर है वो जय मैकेनिकल के ऐप पर आ रहा है, आप यहां से आसानी से क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन प्रोसीड्योर के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।